लीगल डिक्टेशन 45 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट। अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि मृतका सुंदरमा परशुराम सड़क के नज़दीक अपनी पुत्री के साथ 5 माह पूर्व से रह रही है। विराम। जब शिकायतकर्ता तारीख 30 नवंबर 2010 को लगभग 9:45 बजे अपराह्न अपने घर में था, तब नेगराजू नाम का स्थानीय निवासी ने उसे बताया कि मृतका को उसके निवास में आग पकड़ गई थी और वह चीख डैश पुकार कर रही थी। विराम। वह तत्काल घटनास्थल पर गया और उसने देखा कि मृतका के शरीर पर आग लगी हुई थी और वह चीख डैश पुकार कर रही है। विराम। पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया था। विराम। एक व्यक्ति जो घटनास्थल पर मौजूद था, ने यह कथन किया कि वह मृतका को अस्पताल में ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा लेने के लिए जा रहा है। विराम। मृतका दर्द के मारे निरंतर चिल्ला रही थी। विराम। इसके पश्चात शिकायतकर्ता ने अपने मित्र सतीश की सहायता से मृतका को KR अस्पताल मैसूर पर ले गया था। विराम। अस्पताल जाने वाले रास्ते पर शिकायतकर्ता ने घटना के बारे में मृतका से पूछा। विराम। उसने उसे बताया कि उसका लगभग 15 वर्ष पूर्व टी नरसीपुरा के ग्राम मादिना कोचालू के महादेवा किसान से हुआ था और उनकी एक पुत्री है। विराम। वह लगभग 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री के साथ में मैसूर पर आई और 10वीं क्रॉस अशोकपुरम में मैसूर पर स्थित मकान पर
रहने लगी थी विराम। वह काम के लिए शहर की ओर जा रही थी। तब उसकी तौसीफ नामक अभियुक्त व्यक्ति से जान पहचान हो गई। विराम उनके अवैध संबंध बन गए थे। विराम उसने KN पुरा परशुराम रोड में किराए का मकान लिया था, जहां वह रह रही थी। विराम तौसीफ पहले ही विवाहित था और उसकी एक पुत्री थी। विराम वह आलमनगर में अपनी पुत्री और पत्नी के साथ रहता था। विराम वह कारों के लेन देन का व्यापार करता था। विराम घटना के एक दिन पूर्व अर्थात 23 नवंबर 2012 को वह तौसीफ के साथ वरा पहाड़ी मंदिर पर गई थी। विराम वे लगभग 11 बजे पूर्वाह्न वापस लौटे। विराम तौसीफ ने उसे रिंग रोड के नज़दीक छोड़ दिया था। विराम वहाँ से वह ऑटो रिक्शा से घर पर पहुँची। विराम तौसीफ ने लगभग 11:30 बजे पूर्वाह्न उसे लैंडलाइन से फ़ोन किया था। विराम वह फ़ोन पर उत्तर नहीं दे सकी क्योंकि वह नहा रही थी। विराम इसके पश्चात वह दोपहर में उसके पास आया और उसे भद्दी भाषा में गालियाँ दी तथा यह कथन किया कि वह सभी मुद्दों को तय करने के लिए शाम को आएगा। विराम तौसीफ उससे उसके सतीत्व के बारे में निरंतर ताने मारकर प्रश्न पूछा करता था। विराम उसने उस पर हमला भी किया। विराम वह तारीख 23 नवंबर 2010 को लगभग 8 बजे अपराह्न शराब पीकर उसके घर पर पहुंचा और उसकी स्वामी भक्ति पर संदेह करके उससे झगड़ा किया तथा उसे भद्दी भाषा में गालियाँ भी दी तथा
उसे थप्पड़ भी मारा। विराम, स्टॉप। धन्यवाद।